साल की उम्र में ही मेसी को वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर मान लिया गया था। साल 2012 में मेसी ने कुल मिलाकर 69 मैचेस खेले और जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 91 गोल्स मारे। ग्रेट फुटबॉलर रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। मेसी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था जब उन्हें रोनाल्डो जैसे शानदार और महान खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। दुनिया में आपको हर जगह हर क्षेत्र में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स जरूर मिलेंगे। मेसी और रोनाल्डो भी अलग अलग टीम में से थे और एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स भी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को एडमायर भी बहुत करते हैं। रोनाल्डो मेसी के गेम को लेकर बहुत प्रभावित है। उन्होंने तो मेसी को लेकर यह भी कहा था कि यह लड़का एक दिन मुझसे भी आगे जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ रोनाल्डो के बारे में मेसी का कहना है कि मैं हमेशा से मानता हूं कि वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। मेसी रोनाल्डो की स्माइल के कायल थे। वो हमेशा उनके स्माइल की तारीफ किया करते थे। साल 2009 और 2010 तक मेसी ने ग्रेट ब्राजीलियन रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स तक को कवर कर लिया। मेसी केवल एक गोल स्कोरर ही नहीं बल्कि वो उससे बढ़कर था। मेसी केवल रिकॉर्ड्स बना ही नहीं रहा था, उसने तो रिकॉर्ड्स बनाने के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा था। उसने फुटबॉल के बड़े बड़े लेजेंडरीज द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने की जैसे कसम खा रखी थी। मेसी के एक टीम प्लेयर ने मेसी को लेकर कहा था कि लोग कहते हैं हमने पेले को बहुत खेलते देखा है, हमने मैराडोना को खेलते देखा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने मेसी को खेलते देखा है। वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने हिस्ट्री बनाई है, जो हिस्ट्री बना रहा है और जो आगे चल के और हिस्ट्रीज बनाएगा। लोगों ने तो मेसी को फुटबॉल का भगवान मान लिया है। उसको जानने वाले तो यहां तक कहते हैं कि वो अपने डिजायर से ज्यादा खेलता है, वो अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा खेलता है। मेसी के पास जब तक बॉल है तब तक वो एक डिफरेंट पर्सन है, लेकिन बॉल जब उसके पैरों को टच करती है तब तो वो बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आता। उसका और फुटबॉल का रिश्ता बिल्कुल अलग है। क्या एमएसएन के बारे में जानते हैं? ये बात 2014-15 के नए सीजन की है। लुइस एनरिके के मैनेजमेंट के अंदर दो नए चेहरे बार्सिलोना स्क्वाड की टीम से जुड़ते हैं। ये दो नए चेहरे थे नेमार और लुइस सुआरेज। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते थे तो इन्हें रोक पाना सामने वाली टीम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता था। और ये जोड़ी फेमस हुई एमएसएन के नाम से। इन तीनों ने एक साथ मिलकर टोटल 270 गोल्स मारे, वो भी केवल एक सीजन में। और 2 सीजन में इन लोगों ने कुल मिलाकर 8 ट्रॉफीज जीती, जिसमें ला लीगा टाइटल्स, 2 स्पेनिश कप, एक स्पेनिश सुपर कप, एक चैंपियन लीग, एक यूरोपियन सुपर कप और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंक्लूड थे। बार्सिलोना की इस तगड़ी जोड़ी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन को अचीव किया। ऐसा लगने लगा था कि मानो अब टीम की डिपेंडेंसी केवल मेसी के कंधों पे नहीं थी। अब इस टीम में 2 और लोग जुड़ गए थे, जिसने टीम को और भी मजबूत बनाया। सामने वाली टीम अब इन तीनों के एक साथ होने पर तो घबरा भी जाती थी। बार्सिलोना के साथ मेसी के खेल की कहानी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन अर्जेंटीना के साथ मेसी की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। बार्सिलोना के साथ जहां वो अवार्ड्स पे अवार्ड्स जीत रहे थे, वहीं अर्जेंटीना के साथ खेलते हुए रनर अप बनकर ही संतोष करना पड़ता था। अर्जेंटीना जो जाना ही जाता है फुटबॉल के लिए, लेकिन एक भी विनिंग अवार्ड्स उसके हिस्से में अब तक नहीं आया था, फिर चाहे वो कोपा अमेरिका हो या फिर फीफा वर्ल्ड कप। और अर्जेंटीना के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो मेसी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहा है, वो अर्जेंटीना के हिस्से में एक भी विनिंग ट्रॉफी क्यों नहीं लाया अभी तक। आपको ये बात तो पता ही है ना कि मेसी वर्ल्ड कप अपनी कंट्री की तरफ से ही खेलते हैं। स्पेन ने उन्हें ऑफर किया था, लेकिन वर्ल्ड कप तो वो अपनी कंट्री की तरफ से ही खेलना चाह रहे थे। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि मेसी ने अब तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2014 में वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर होने का अवार्ड मेसी ने जीता, लेकिन फाइनली वो हार गए। ये मेसी और अर्जेंटीना दोनों के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। वो फाइनल मेसी जर्मनी से हारा था। मेसी के बेस्ट प्लेयर अवार्ड को देखकर लग रहा था मानो कोई कॉन्सोलेशन प्राइज हो। मेसी उस पोडियम पे होना डिजर्व करते थे। उनके फैंस, उनकी टीम, उनकी कंट्री के लिए वो दिन बहुत ही निराशा का दिन था। पर क्या वर्ल्ड कप ना मिलने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेसी की थी? क्या सिर्फ मेसी ही है इसका जिम्मेदार? बहुत लोगों का तो कहना है कि हाँ,
लेकिन क्या ये कहना सही होगा? मेरे ख्याल से मेसी की काबिलियत पे यहां कोई शक नहीं कर रहा है, लेकिन कहते हैं हमें निराशा भी उसी से मिलती है जो हमें आशा दिखाता हो। सबकी आंखें अब आने वाले वर्ल्ड कप पर थी। उम्मीद की किरण उन्हें अब भी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर वो हुआ जो वाकई में नहीं होना चाहिए था। साल 2016 में मेसी ने इंटरनेशनल गेम से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो रिटायरमेंट ले रहे थे। ये उनके फैंस से लेकर अर्जेंटीना तक के लिए बहुत बड़ा शौक था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेसी ने ऐसा कोई फैसला ले लिया है। मेसी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हुए अपनी लगातार होने वाली इंटरनेशनल हार से बहुत ही परेशान हो गए थे, और जुलाई में कोपा अमेरिका के फाइनल्स में चिली के खिलाफ शूटआउट में हारने के बाद वो बहुत ही इमोशनल हो गए और उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। वो पेनल्टी शूटआउट में खुद भी गोल नहीं कर पाए थे, और उन्हीं की कैप्टेंसी में 2014 के वर्ल्ड कप की हार ने उन्हें शायद तोड़ दिया था। लेकिन मेसी ने जैसे ही संन्यास लेने की बात की, पूरी दुनिया में मानो तहलका मच गया हो। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा फैसला कर सकते हैं। मेसी के संन्यास के फैसले पर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने दोबारा सोचने के लिए कहा, क्योंकि शायद ये बात उन्हें भी पता थी कि मेसी जैसा खिलाड़ी दूसरा कोई नहीं है, और उनका टीम में रहना ही टीम को मजबूत बनाता है। और फिर फैंस के लिए उनके प्यार ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने अपने संन्यास लेने के फैसले को बदल दिया। अपनी वापसी के बाद उन्होंने कहा कि वो अर्जेंटीना के लिए अपना गेम कंटिन्यू रखेंगे। मेसी ने कहा कि जून में कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना के चिली से हारने के बाद जब बार्सिलोना के प्लेमेकर शूटआउट के पेनल्टी किक से वो चूक गए थे, तो उन्हें लगा कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो कहते हैं कि फाइनल की रात मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी, और मैंने छोड़ने के बारे में बहुत गंभीरता से सोचा, लेकिन मेरे देश और मेरी शर्ट के लिए मेरा प्यार बहुत सच्चा है। मेसी के बीच के कुछ साल वाकई में बहुत बुरे गए थे, और तभी एक और खबर ने मीडिया में तहलका मचा दिया। 2016 में यह पहली खबर नहीं थी जिसने मीडिया और दुनिया दोनों के होश उड़ा दिए थे। मेसी पर एक और इल्जाम लगा था, और वो था टैक्स चोरी का। वैसे तो इन पर यह आरोप 2012 और 13 में ही लग गए थे, लेकिन 6 जुलाई 2016 में इनको और इनके पिता को दोषी पाया गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेसी को 21 महीने जेल की सजा भी सुनाई गई थी, और कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया था कि मेसी को 1.4 और 1.7 मिलियन डॉलर का भुगतान भी करना पड़ेगा। मेसी की बात सुनकर बहुत हैरान हुए, और उनके फैंस को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जज का सामना करते हुए उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी फुटबॉल खेला है, मैंने बहुत सारी डील्स पर साइन भी किए हैं, मैं पेनल्टी देने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप प्लीज मेरे 21 महीने की जेल की सजा पर थोड़ा विचार कीजिए। अगर मैं जेल में रहा तो मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा? और सच बताऊं, मुझे तो इन सब की कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिता और वकीलों पर भरोसा किया था, और हमने फैसला किया था कि वे उन चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे। दरअसल में ये पूरा मामला 2007 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लियोनेल मेसी ने एड और फोटोशूट के थ्रू जो पैसा कमाया था उसका टैक्स नहीं चुकाया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एड और फोटोशूट से जो भी कमाया उसका पैसा उन्होंने दूसरे देशों में रखा है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग इस टाइम पे मेसी ने 1 करोड़ यूरो से भी अधिक की कमाई की है, और मेसी ने इस कमाई का जिक्र अपने टैक्स रिटर्न्स में नहीं किया था और ना ही टैक्स चुकाया। मेसी ने जिस जिस कंपनी के साथ फोटोशूट और एड से अर्निंग की है उसमें से कुछ कंपनियों के नाम हैं डेनोन, एडिडास, पेप्सी कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कोवैत फूड। स्पेन के कानून के मुताबिक 2 साल से कम की सजा प्रोबेशन के अंडर आती है, इसलिए मेसी और उनके फादर को जेल नहीं हुई। कहते हैं जब खुशियां आती हैं तो चारों तरफ से आती है, लेकिन जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो भी चारों तरफ से ही आता है। लेकिन मेसी ने हमेशा की तरह इस बार फिर से खुद को इन सब से ऊपर उठाया, संन्यास न लेने का फैसला किया और फिर से वापसी की उन्होंने अपने गेम में। मेसी अपनी हर कामयाबी का श्रेय अपनी दादी को देते हैं। उनका मानना है कि वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में जहां भी है वहां से उन्होंने उन पर नजर रख रखी है। आपने देखा होगा कि मेसी अपने हर गोल के बाद अपने दोनों उंगलियां उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं। असल में वो ऊपर देखते हुए अपनी दादी को थैंक यू बोलते हैं।
शायद उनकी दादी भी आने वाले वर्ल्ड कप में अपने पोते को देखना चाहती थी, इसलिए मैसी के ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों को वो रास्ते से अपनी ब्लेसिंग के थ्रू हटा देती थी। तो अब सबकी नजरें टिकी थी आने वाले वर्ल्ड कप की ओर। आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं मैसी? क्या इस बार अर्जेंटीना को वो खुशी मिल पाएगी जिसकी वो तलाश कर रहा है? कोचिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ता है मैसी को? प्रैक्टिस के टाइम पर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये सब